अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं जो हूँ रेड ब्रेक ट्री समझा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को रेड ब्रेक ट्री में भी मसला है। तो रेड ब्रेक ट्री में हमें ये चीज़ पता है, 3 केसेस होते हैं। पहले केस में अंकल को देखते हैं कि रेड है कि नहीं है, तो फिर उस हिसाब से फिर काम करते हैं। केस 2 में लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, तब देखते हैं, केस 2 अप्लाई करते हैं। और केस 3 में डबल एल यानी लेफ़्ट लेफ़्ट या डबल आर यानी राइट राइट कॉम्बिनेशन को देख के रिकलर करते हैं। तो ये 3 केसेस होते हैं, अपने जहन पे रखने होते हैं, तो आपको ये चीज़ सॉल्व करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम इसमें पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये एक एरे दिया हुआ है, सर कोई भी एरे दे देंगे पेपर में आपको इस एरे को रेड ब्रेक ट्री से डिज़ाइन करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला नोट जो है वो है 13 को 13 नोट को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट किया तो क्योंकि कोई और नोट नहीं है, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट नोट है। फर्स्ट नोट हमेशा जो होती है वो रूट नोट कहलाती है, और रूट नोट को हमेशा ब्लैक से बनाते हैं। तो ब्लैक में हमने बना दिए रूट नोट। तो उसके बाद रूट नोट के बाद जो भी नोट ऐड करेंगे हम हमेशा उसको रेड कलर में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये बात भी पता होनी चाहिए कि हम बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज़ इस रेड ब्रेक ट्री में फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी रूट होता है उसके राइट में बड़ी वैल्यू आती है और लेफ़्ट में छोटी वैल्यू आती है। अब 21 को हमने इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो 21 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट से कंपेयर करेंगे। रूट क्या है, 13 है। 13 21 से छोटा है या बड़ा है? ऑफ कोर्स 13 21 से छोटा है। तो 21 जो है राइट में ऐड हो जाएगा 13 के। तो 21 को राइट में ऐड कर दिया 13 के, और रेड में ऐड किया क्योंकि नया नोड हमेशा रेड में ऐड होता है। उसके बाद किसको ऐड करना है, यहाँ पे देखा कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, वायलेशन नहीं हो रही है, तो दैट्स गुड। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 10 को हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 10 को रूट से कंपेयर करेंगे। 10 को 13 से जब कंपेयर किया हमने, जो कि रूट नोट है, तो हमें पता लगा 10 जो है 13 से छोटा है, तो ऑफ कोर्स 13 के लेफ्ट पे आ जाएगा 10। तो 13 के लेफ्ट पे हमने 13 के लेफ्ट पे आई थिंक या नीचे नहीं जा रहा, 13 के लेफ्ट पे हमने 10 को ऐड कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हमने 13 के लेफ्ट पे ऐड कर दिया, कोई भी वायलेशन नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, 18 को इंसर्ट करेंगे। तो 18 को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 18 को रूट नोट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम फुल बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले 18 को 13 से कंपेयर किया तो पता लगा कि 18 तो 13 से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स 13 के राइट साइड पे आएंगे। लेकिन 13 के राइट साइड पे है 21 पहले से, तो 21 को कंपेयर करेंगे 18 से। 21 को जब 18 से कंपेयर किया तो हमें पता लगा 18 21 से छोटा है, तो 21 के राइट साइड पे आएगा या लेफ्ट साइड पे आएगा? ऑफ कोर्स 21 जब 18 से बड़ा है, यानी 18 21 से छोटा है, तो 21 के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। छोटी वैल्यूज हमेशा लेफ्ट साइड पे ऐड होती हैं। तो ये बात तो क्लियर है। तो जैसे ही हमने इसको लेफ़्ट साइड पे ऐड किया, ये नीचे नहीं जा रहा, यहाँ पे जैसे ही हमने इसको लेफ़्ट साइड पे ऐड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 21 की लेफ़्ट साइड पे आ गया। अब देखो हमेशा वायलेशंस कैसे होती है, रेड वायलेशन होती है। जब भी रेड वायलेशन होगी तो हम केसेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 21 और 18 रेड हैं, रेड वायलेशन हो रही है। तो हमने सबसे पहले इमेजिन किया अपने दिमाग में कि पहला केस क्या होता है। पहले केस में हम देखते हैं कि जो हमारा अंकल होता है वो रेड है कि नहीं है। तो अंकल जो है यहाँ पे रेड है। जैसे ही अंकल रेड होता है तो हम क्या करते हैं, हम रूट नोट यानी ग्रैंड पेरेंट, अंकल और पेरेंट को, इनका हम कलर चेंज कर देते हैं। यानी अंकल और पेरेंट का कलर हम कर देंगे ब्लैक, और ग्रैंड पेरेंट का हम कर देंगे रेड। तो हमने यहाँ पे वो कर भी दिया। पेरेंट और अंकल का कलर हमने ब्लैक कर दिया, ग्रैंड पेरेंट का रेड कर दिया। इन ग्रैंड पेरेंट जो है 13, वो तो है हमारा रूट कभी भी रेड नहीं होता। तो हमने रिकलर करके रूट को यहाँ पे ब्लैक कर दिया, और बाकी दोनों अंकल और पेरेंट वैसे के वैसे आ गए। तो यहाँ पे कोई वायलेशन अब नहीं बची। अब क्या करेंगे, 19 को ऐड करेंगे। 19 को जब भी हमें ऐड करना है तो हम इसको ज़रा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र भी आए।
तो हमने इसको जूम कर लिया है और ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नोड पे हम कौन सी नोड ऐड करेंगे, नेक्स्ट नोड पे 33 ऐड करेंगे। 33 को जब भी ऐड करना है तो 33 को सबसे पहले 13 से कंपेयर करेंगे। 13 से तो बड़ा है तो राइट साइड पे आ जाएंगे। 21 से भी बड़ा है तो क्या करेंगे, 21 के राइट साइड पे हम 33 को ऐड कर देंगे। एक मिनट, तो 33 की हम बात कर रहे थे, ओ सॉरी 19 की बात कर रहे थे। आई थिंक हम 19, हमने एक चीज़ मिस कर दी थी। 18 के बाद 19 है, तो सबसे पहले 19 को 13 से कंपेयर किया, फिर 19 को 21 से कंपेयर किया, सॉरी हाँ 19 को 13 से कंपेयर किया। 13 बड़ा है तो ऑफकोर्स राइट साइड पे आ जाएगा। 21 को 19 से कंपेयर किया तो 19 छोटा है तो लेफ़्ट साइड पे हमारा 18 है, आ गई। तो जैसे ही हमने 18 से कंपेयर किया तो 18 से तो बड़ा है, तो 18 के राइट साइड पे हम ऐड कर देंगे इसको 19 को। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमने 19 को 18 के राइट साइड पे ऐड कर दिया, क्योंकि 18 19 से छोटा है और नया नोड रेड में ऐड होता है, हमेशा याद रखना। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि वायलेशन आ गई है। और वायलेशन कैसे आई है, वायलेशन आई है 21 के लेफ्ट और 18 के राइट में, तो लेफ्ट राइट वायलेशन हो गई। तो मैं यहाँ पे ना आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ याद रखने के लिए, कि आप हमेशा याद रखना। एक चीज़ तो सर ने बताई थी कि जब भी LR या RR कॉम्बिनेशन आएंगे तो सेकंड केस अप्लाई होता है। और यहाँ पे आपने सबसे पहले चेक भी कर लिया, अंकल तो है ही नहीं, अंकल नहीं है तो हम अंकल को ब्लैक ही इमेजिन करेंगे। हम सपोज करेंगे अंकल ब्लैक है, वैसे यहाँ पे अंकल है नहीं तो सपोज भी ना ही करो क्योंकि कन्फ्यूज़ हो गए। खैर यहाँ पे अब आपने देखा कि लेफ़्ट और राइट वायलेशन है। लेफ़्ट राइट वायलेशन जब भी होती है तो हमें पता है सेकंड केस होना चाहिए, तो सेकंड केस होगा। सेकंड केस में जब भी सेकंड केस अप्लाई होता है तो थर्ड केस भी अप्लाई होता है, ये याद रखना। तो पहले हम सेकंड केस अप्लाई करते हैं, सेकंड केस इस तरह से अप्लाई करेंगे क्योंकि लेफ़्ट और राइट कॉम्बिनेशन है, लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन है। तो सेकंड केस में हम करते क्या हैं, चाइल्ड और पेरेंट को रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट और राइट है, तो चाइल्ड और पेरेंट को यानी 19 चाइल्ड 18 पेरेंट को राइट रोटेट करेंगे, तो 19 ऊपर आ जाएगा 18 नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे 19 ऊपर आ गया और 18 नीचे आ गया। लेकिन क्या हुआ, हमने सेकंड केस अप्लाई किया तो अब थर्ड केस अप्लाई करेंगे। थर्ड केस में क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होता है या राइट राइट कॉम्बिनेशन। अभी हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन आ गया है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड केस अप्लाई करेंगे। और थर्ड केस क्या कहता है, जब ये लेफ्ट लेफ्ट है तो थर्ड केस ये कहता है कि आपका पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट रोटेट होगा। यानी सेकंड केस में हम कर रहे होते हैं चाइल्ड और पेरेंट को रोटेट, और थर्ड केस में हम रोटेट कर रहे होते हैं पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को। अब यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है तो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को राइट रोटेट करेंगे, और अगर यहाँ पे राइट राइट आता यानी ये चीज़ यूं बनी होती, राइट राइट बनी होती, तो हम लेफ्ट रोटेट करते हैं। अभी हमारे केस में लेफ्ट लेफ्ट है तो हम थर्ड केस अप्लाई करेंगे और इसको राइट रोटेट करेंगे। 19 टॉप पे आ जाएगा और 21 राइट साइड पे आ जाएगा और 18 लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। तो क्या हुआ, 19 टॉप पे आ गया, 29 राइट साइड पे आ गया और 18 लेफ्ट साइड पे आ गया। ये आप लोगों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन हो जाए। जब भी थर्ड केस अप्लाई कर दिया आपने, तो आपने थर्ड केस अप्लाई करने के बाद रिकरिंग करनी होती है। रिकरिंग किसकी करनी होती है, रिकरिंग करनी होती है पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट की। तो यहाँ पे पेरेंट रेड है, उसको अब हम ब्लैक कर देंगे, और ग्रैंड पेरेंट जो हमारा 21 था पहले, अब उसको कर देंगे रेड। 19 को ब्लैक, 21 को रेड। हमने 19 को ब्लैक कर दिया, 21 को रेड कर दिया। ये वैसे के वैसे ही, अब कोई वायलेशन नहीं हो रही है। अब हम करेंगे ऐड 33 को। 33 को हम इस तरह से ऐड करेंगे, 33 को सबसे पहले 13 से कंपेयर करेंगे, ये बड़ा है या छोटा है। 13 से बड़ा है तो राइट साइड पे जाएंगे, 19 से भी बड़ा है तो राइट साइड पे जाएंगे, 21 से बड़ा है तो 21 के राइट साइड पे हम ऐड कर देंगे 33 को। तो 21 के राइट साइड पे हमने ऐड कर दिया है 33 को। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, आई होप सो। अब देखो यहाँ पे वायलेशन आ गई। अब यहाँ पे ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है,
ये ग्रैंड पेरेंट है और ये हो गया अंकल। अंकल हमारा आ गया है रेड। हम क्या करेंगे, केस 1 अप्लाई करेंगे। केस 1 में क्या होता है, अंकल और पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का कलर चेंज करते हैं, यानी इन दोनों को ब्लैक कर देंगे और ग्रैंड पेरेंट को हम कर देंगे रेड। दैट्स सो सिंपल। तो हमने क्या किया, ग्रैंड पेरेंट को कर दिया रेड, अंकल को ब्लैक और पेरेंट को भी ब्लैक। और अब हमारे पास कोई वायलेशन नहीं आ रही है। और जब हमारे पास वायलेशन नहीं आ रही है तो हम नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे जो कि है 28। तो 28 को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 13 से। 13 से बड़ा है तो 19 से कंपेयर करेंगे। 19 से बड़ा है 21 से कंपेयर करेंगे। 21 से बड़ा है